सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर। उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करते हैं ESIC लिखने के बाद हम इसे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। हम यहाँ पर सिंपली से टैप करते हैं। जैसे टैप करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का एक दूसरा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे से एक पॉपअप विंडो आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कर्मचारी राज्य बीमा निगम में आपका स्वागत है, और नीचे लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश। यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली से इंग्लिश पे टैप करने वाला हूँ, और जैसे ही मैं इंग्लिश पे टैप करता हूँ तो ये जो फेस है फिर से रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद ये इंग्लिश मोड में आ जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद पहला ऑप्शन छोड़कर एम्प्लॉय लॉगिन को छोड़कर इंश्योर्ड पर्सन / बेनिफिशियरी पर हम इसे यहाँ पर टैप करते हैं। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे ये ओके का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हम इसे टैप करते हैं। उसके बाद आप कुछ इस तरह से दूसरे इंटरफेस पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजीकृत व्यक्ति नाम, उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालकर आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टैप करता हूँ लैंग्वेज पर, उसके सामने आपके पास कुछ इस तरह का एक मल्टीपल लैंग्वेज आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी लैंग्वेज आप कंफर्ट हो वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप यूज़र आईडी डाल सकते हैं, अगर आपके पास पासवर्ड है वो डाल सकते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पहले पासवर्ड बनाया हुआ है और अब वो पासवर्ड आप भूल चुके हैं, उस पासवर्ड को कैसे रिकवर करना है इस वीडियो में हम वो जानने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हमें यूज़र आई डी पर कहीं भी कुछ भी टैप नहीं करना है। सिंपली हमें यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर टैप करना है, और जैसे ही मैं फॉरगेट पासवर्ड पर टैप करता हूँ आपके सामने कुछ दूसरा इंटरफेस ओपन होगा, वो इस तरह का होगा। यहाँ पर हमें इंश्योरेंस नंबर डालना है, यानी उसको हम यूज़र आईडी भी बोलते हैं। उसके बाद डालने के बाद इंश्योरेंस नंबर, फिर आपको कैप्चा फिल करना होगा। इस कैप्चा को यहाँ से हम रिफ्रेश कर सकते हैं। ये देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश जितनी बार भी आप रिफ्रेश करेंगे अपने आवश्यकता के बाद इस कैप्चा को रीड आउट कर सकते हैं। जो कैप्चा आपको पसंद हो उस कैप्चा को आप रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप सिंपली आपको अपना इंश्योरेंस नंबर डालना है और कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब मैं जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर टैप करता हूँ। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे लिखा हो वेरीफाई मोबाइल नंबर। इसी मोबाइल नंबर पर आपके एक OTP आएगा। इस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर टैप कर देना है। और जैसे हम ये OTP को यहाँ पे फिल करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नोट दिए हुए, इस नोट को आप पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है ये OTP है, सिर्फ 10 मिनट के लिए ही वैलिड होगा और ये मैक्सिमम 3 बार जनरेट किया जा सकता है। आफ्टर 3 अटैम्प्ट के बाद OTP को 3 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद ही आप OTP को दोबारा जनरेट कर पाएंगे। तो इसलिए 10 सेकेंड के अंदर इस टॉपिक को यहाँ पर फिल करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे इसे वेरीफाई पर टैप करते हैं। और जैसे हम यहाँ पे वेरीफाई पर टैप करते हैं आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेट न्यू पासवर्ड। सेट न्यू पासवर्ड यानी कि अब यहाँ पर अपना एक नया पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसके रिगार्डिंग हम पासवर्ड को बना सकते हैं। चलो मैं जैसे ही अब पासवर्ड को बनाता हूँ आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा। मैं सारे इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने के बाद ही पासवर्ड को बनाऊँगा। अब मैंने पासवर्ड को बना लिया है, तब यहाँ पर यह ग्रीन टिक हो चुका है, यानी कि मैंने जितने भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे उन इंस्ट्रक्शन को मैंने फॉलो करके पासवर्ड को बनाया है। अब ये मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। अब मैं सिंपली यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर टैप कर सकता हूँ, या फिर हम यहाँ पर इसे आई बटन पर टैप करने के बाद अपने पासवर्ड को देख सकते हैं हमने पासवर्ड कैसा बनाया है। हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे हम नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। अब मैं सिंपली यहाँ पर इसे सबमिट के ऑप्शन पर टैप करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर टैप करता हूँ आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यूर पासवर्ड हैज़ बिन रीसेट सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू लॉगिन, यानी कि अब आपका पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसे सिंपली क्लिक हेयर पर टैप करता हूँ, और जैसे ही मैं क्लिक हेयर पर टैप करता हूँ आपके सामने कुछ इस तरह का एक विंडो ओपन होगा जो आपको स्टार्टिंग में दिखा था। अब यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है, जिस पासवर्ड को आपने अभी रीसेट किया हुआ है। उस पासवर्ड को डालने के बाद आप यहाँ पर अपना कैप्चा फिल करना। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर टैप कर देना है। चलो मैं जल्दी से
अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो अभी मैंने बनाया है डालकर और कैप्चा फिल करने के बाद मैं यहाँ पर इसे सिंपली लॉगिन करता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं लॉगिन पर टैप करता हूँ वैसे ही मुझे अपने ESI का ऑफिशियल पेज का एक्सेस मिल जाता है। इस तरह से आप अपने ESI में पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप उन लोगों तक शेयर कीजिए जो अपने ESI का पासवर्ड भूल चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।